नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। ई टेंडरिंग के मामले में सरपंचों के विरोध को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरपंचों को बॉर्डर से धरने से हटाया गया। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हाउसिंग बोर्ड के पास कैसे इकट्ठा हो गए, किसकी तरफ से इसकी अनुमति दी गई थी। अब 9 मार्च को सरपंचों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत होगी और सरकार ने जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया है। सरपंचों ने कहा है कि अगर 9 मार्च को सीएम से होने वाली बातचीत भी विफल रहती है तो फिर वो 11 मार्च को करनाल की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग की नीति लागू की गई है। इसका विरोध करते हुए सरपंच पंचकुला चंडीगढ़ सीमा पर 1 मार्च से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस रोड से रोजाना हजारों लोग चंडीगढ़ के दफ्तरों में जाते हैं। धरने की वजह से उन लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही थी। आगे जो मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया 9 मार्च का, अगर 9 मार्च को हमारा मसला हल नहीं होता तो लाखों की संख्या में 11 मार्च को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। और सरकार को हम बार बार ये कहते हैं, या तो हमारी मांगे मान लीजिए वरना इस सरकार को हम हिला के रख देंगे। प्रधान जी, अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? तो सरपंचों के आंदोलन पर पंचायत मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने सरपंचों को मिलने का समय दिया है और उम्मीद है कि 9 मार्च को आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही मुद्दे हल होते हैं। वहीं सरपंचों के विरोध पे मंत्री बनवारी लाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि टेंडरिंग से काम में पारदर्शिता आएगी, इसके साथ ही टेंडरिंग से सरपंचों को फायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं 9 तारीख को आंदोलन हम खत्म करेंगे। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं। वो बेहद ईमानदार हैं और इसलिए वो सत्ता में बरकरार हैं और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल लोग भी आकलन करते हैं कि मुख्यमंत्री शरीफ है, मुख्यमंत्री चाबुक नहीं चलाता, डंडे नहीं चलाता। आप ये बताओ, गुंडा कितने दिन चलता है? गुंडा तो थोड़े दिन किसी ना किसी गोली से मर जाता है ना, जल्दी जल्दी। शरीफ आदमी लंबा चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता? शरीफ आदमी लंबा चलता है कि नहीं चलता? अरे मनोहर लाल जी शरीफ है तो भाई क्या गलती है? मनोहर लाल जी शरीफ है तो क्या गलती? शराफत है, किसी व्यापारी को तंग नहीं करते, किसी उद्योगपति को तंग नहीं करते, किसी किसान को तंग नहीं करते, किसी कर्मचारी को तंग नहीं करते, किसी खिलाड़ी को तंग नहीं करते। सरकार की योजना, आपकी योजना दी हुई है, आपकी योजना निकलती है, मनोहर लाल जी उसमें मोहर लगा देते हैं, उसे मोहर लगा। तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर का बयान सामने आया और उन्हें बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग सीएम बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के वक्त में कितना रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वन मैन शो बन करके रह गए। एक रोहतक का कदावर नेता है, प्रदेश में घूम रहा मुख्यमंत्री चक्कर में, कहता है जी बेरोजगारी इस सरकार में होगी। मैं उस नेता को कहना चाहता हूं, अपने 10 साल का डाटा निकाल ले, कितनी नौकरी तेरी पिताजी ने दे दी और जितनी नौकरी मनोहर लाल सरकार ने। गुमराह मत करो जनता को। जितना किसान निधि माननीय देश के प्रधानमंत्री मानव दिए, तो पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देख लो अपने समय में क्या दिया। भिवानी के तोशाम में जितवान बास स्थित श्री शिव मुनि गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा गौशालाओं के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की गई है ताकि गायों के पालन पोषण में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन पर पूरा जोर दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वो गाय के गोबर से बनने वाली खाद पर आधारित खेती करें
ताकि खाने को शुद्ध अनाज मिल सके। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी खाद से खानपान जहरीला हो गया है, जिससे अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 28 मार्च से एमएसपी पर किसानों के सरसों को भी खरीदेगी। वहीं कृषि मंत्री ने जीतनवास की गौशाला में 11 लाख रुपए भी देने की घोषणा की है। सबसे अच्छा काम मैं मानता हूं किसान के लिए कोई आया है, किसान के खाते में पैसे देने का। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा कि फसल किसान की खरीदा सरकार और पैसा आड़ती ले जाए। यहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। हमने और चीज मानी ना मानी, यह चीज नहीं मानी है। आज भी किसान को सीधा पैसा आता है, इससे किसान साहूकार के चंगुल से निकला है, किसान का सशक्तिकरण है। आज जो पैसा आता है किसान को आता है, आड़ती पीछे बिछा हुआ है, दुकानदार पीछे बिछा हुआ है। इतना मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का मैं सबसे अच्छा काम को मानता हूं तो ये काम है कि किसान को सीधा खाते में पैसा देना। बाजरा भवन तहत पिछले साल हमने 437 करोड़ रुपए दिए, इस बार 390 करोड़ रुपए दिए। और एक प्रचार किया बोले भाई बीमा आवेगा तो सेठ साहूकार बन जाएंगे, जमींदार मारा जाएगा। 2016 में बीमा योजना आई, बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन हरियाणा के अंदर मैं कहता हूं 10 साल की कांग्रेस सरकार में मिले 164 करोड़ रुपए, ये मिले हैं 5,983 करोड़ रुपए लिमिट। भिवानी जिले के अंदर लगभग 1,000 करोड़ रुपए लिया हमने किसानों से। कितना? 1,577 करोड़ रुपए दिया है, 5,983 करोड़ रुपए। बरवाला के कुम्हार धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने शिरकत की है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अनेक विकास के कामों को कर रही है, उन्होंने कहा कि अब वो पहले वाला जमाना चला गया है कि पहले नौकरियां सिफारिश या पैसे के बल पर मिला करती थी। पिछली सरकारें, चाहे कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा की रही हो या फिर उससे पहले की सरकारें, कोई इंटरव्यू या कोई भी पेपर अगर आ जाता था तो 2-4 मौजूद लोगों को लेकर के चंडीगढ़ में एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री के पास में जाना पड़ता था। उन्होंने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीएम ने आज एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है, इससे किसी का भी बच्चा केवल मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकता है। जो बीसीए के जो पिछड़े लोग हैं उनको भी मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, वो भी पंचायतों के अंदर बैठे, क्योंकि सरपंच भी जो है गांव का एक मुखिया होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था करने का काम आज की सरकार ने करने का काम किया है। मैं क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हैं, ज्यादा ना बोलते हुए केवल आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम करें और अपना हितैषी को पहचानने का काम करें कि हमारे हितों के अंदर पूर्ण सी सरकार ऐसी है जो कदम उठाने का काम कर रही है। आज तो नौकरियों का जो मामला है वो टोटली का टोटली जो है मेरिट पे करने का काम किया है, और मेरिट पे करने का सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है वो भी बीसीए के जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतने राजनीतिक लोग नहीं होते, राजनीतिक पहुंच नहीं होती, ना इतना पैसा होता। आज किसी के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा योग्य होता है तो योग्यता के आधार पर अपना स्थान बनाने का काम जो है वो करता है। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया है। इसके लिए भी माननीय मनोहर लाल जी से विशेष तौर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो मंत्री बनवारी लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है और ऐसे में कांग्रेस भारत मुक्त की ओर बढ़ रही है। बात है और यही कारण है कि आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों के चुनाव हुआ, उसके अंदर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं उसी वजह से भारतीय जो इनकी जो पार्टी है वो पीछे जा रही है और कहीं भी इनकी सीट नहीं आने वाली। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, तो वो उसी दिशा में बढ़ रही है। रोहतक के व्यापारियों ने शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। इसमें कमल गुप्ता ने व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए कामों का बखान किया।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम 2014 से पहले सशक्त नहीं थे, लेकिन अब सशक्त हो चुके हैं। जिस पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहा जाता है, वहां से भी आवाज अब हिंदुस्तान में मिलने की उठने लगी है और अगले 2 से 3 साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये नरेंद्र मोदी ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के कुछ जयचंदों की वजह से हारे थे, वैसे ही जयचंद आज भी हैं। जो हमारे सैनिकों के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पुलवामा के हमले के प्रमाण मांगते हैं। 70,000 वर्ग किलोमीटर जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको वापस लेने की योजना नहीं बनाएंगे क्या? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताइए आप मुझे। मैं आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद में, पागली में, पुरंदरी में, पुंछ में आवाज उठने लगी है, वहां आंदोलन होने लगे कि हमें हिंदुस्तान में मिला। कोई भी क्षण साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है, जिससे एक क्षण में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे कटाक्ष करते हुए कमल गुप्ता बोले कि आज ये देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाले भी यही लोग हैं। अगर भारत को कोई विश्वगुरु बना सकता है तो वो बीजेपी है। आज राहुल जी ने ये यात्रा की, किस चीज की यात्रा की? भारत जोड़ो की। अरे भारत जोड़ने का काम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं हो सकते। मुरली मनोहर जोशी ने की थी यात्रा। तो बमों के संगीन में जब वहां झंडा फहराया था, आज तो जम्मू कश्मीर में अमर चैन का समय है, वहां कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती है। कौन से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं? 1947 में देश को 3 भागों में बांटा, क्या उस जोड़ने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और उनके नाना नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने मिलकर देश जब आजाद हुआ तो देश के टुकड़े की धारा 370 लगाई। कौन से देश की जोड़ने की बात करते हैं, ये बताइए। उधर जींद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 साल में हरियाणा को विकास में पीछे धकेलने का काम किया है। बेरोजगारी, क्राइम, भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। आज सरकार से हर एक वर्ग परेशान है। ये आज जो हरियाणा की सरकार है, वो ना सिर्फ हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने सरकार ने किया है। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। कैथल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अग्रसेन धर्मशाला में बजट संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है और समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट का उद्देश्य विकास दर को 7.1% रखा गया है। यह विकास दर अच्छी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट प्रस्तुत करने से पहले विधायकों को भी आमंत्रित करके सबकी सलाह ली थी। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव देने वाले विधायकों को लेकर के संबोधित भी किया था। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। उन्होंने कमेटियां गठित करके बजट में बदलाव करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकासशील बजट को सामने रखा है। ये बजट ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि के विकास को भी गति देगा। ये बजट गरीबी को दूर करने वाला है और रोजगार देने वाला है। तो चरखी दादरी के जिला बनने के बाद पहली बार राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है और इसका कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निरीक्षण किया है। मेले का शुभारंभ 11 मार्च को होगा और 13 मार्च को मेले का समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। वहीं इस पशु मेले में करीब 10,000 पशु लेकर किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। मेले में आने वाले किसानों के लिए 3 दिन तक के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की तैयारी भी की गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य स्तरीय मेला चरखी दादरी में पहली बार आयोजित हो रहा है। मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और यह हरियाणा का एक भव्य आयोजन होगा। एकड़ के अंदर बहुत ही भव्य पंडाल लगे हैं और सारे हरियाणा के जो उत्कृष्ट पशु हैं, पशुपालक हैं, वो यहाँ आएंगे
और सारे पशुपालक साल के अंदर इंतजार करते रहते हैं कि कब ये मेला लगे, क्योंकि लाखों रुपए के इनाम उनको मिलेंगे, अपने पशुओं का प्रदर्शन करेंगे और हर रोज़ लाखों किसान आएंगे जो हरियाणा का उत्कृष्ट पशु है, पशुधन है, उसको देख के जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने में पशुपालन का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें हमारे केंद्र से मंत्री भी आएंगे और क्लोजिंग के दिन इनाम बांटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आएंगे। बहुत सारे और सांसद, मंत्री, एमएलए इसमें भाग लेंगे और हरियाणा की जो सबसे अच्छे गायक कलाकार हैं, सारा दिन वो मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। और जो मेला में भाग लेने किसान भाई आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हमने की है। मानेसर नगर निगम के गांव शिकोपुर में जन नायक जनता पार्टी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जन नायक जनता पार्टी की पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक मौजूद रहे, साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस बैठक में उपस्थित रहे। जन नायक जनता पार्टी मानेसर नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर कर रही है और मानेसर नगर निगम के सभी वार्ड में जन नायक जनता पार्टी सिंबल पर पार्षद के चुनाव लड़ाएगी। मानेसर नगर निगम पार्षद की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार हो रही है। इसमें जन नायक जनता पार्टी मानेसर नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल करने का दावा भी कर रही है। आज जननायक जनता पार्टी की जिला गुड़गांव की जो यूनिट हमारी मानेसर की, उस यूनिट की मीटिंग हुई और जिला नगर निगम के जो चुनाव हैं मानेसर के, जिसमें 20 वार्ड प्रस्तावित हैं, तो हमने टेंटेटिवली हमारे 20 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि वार्ड वाइज हम जो है अपने लोगों को तैनात करें, पार्टी का संगठन को मजबूत करें, पार्टी के लिए कौन कौन लोग चुनाव के लिए तैयार हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें, वार्ड वाइज कितने वोट हैं, किस सेक्शन के कितने वोट हैं, इस तरह की भी जानकारी लें। सक्रिय रूप से कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन लोग संगठन के साथ हैं, कौन लोग बीजेपी के साथ हैं, कौन जेजेपी के साथ हैं, गठबंधन के जो लोग हैं उनकी भी जानकारी लें, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों की। और एक जो इलेक्शन का एक माहौल है जो नगर निगम का, गुरुग्राम का भी और मानेसर का भी, उसमें जननायक जनता पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके, इसकी तैयारी हेतु आज एक प्रिलिमिनरी बहुत प्राथमिक मीटिंग आज जो ने ली। तो सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सरकार ने उन्हें लाने के लिए रूट की डिटेल मांगी है ताकि दूर दराज से आने वाली छात्राओं को परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। बल्लभगढ़ में शुरू किए गए सुषमा स्वराज महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह ने यह कहा है कि उनके यहाँ पे 25 से 30 गांव की लड़कियां पढ़ाई के लिए आती हैं और उनके आने जाने की व्यवस्था को लेकर के गांव के एड्रेस के हिसाब से सरकार को रूट भेजा गया है। सरकार की तरफ से छात्राओं के लिए पिंक बसें चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉलेज की अभी शुरुआत हुई है, जहां छात्राओं को लाने और ले जाने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को रूट वाइज डिटेल भेजी गई है। सरकार ने पीछे लगभग 1.5-2 महीने पहले सभी सरकारी कॉलेजेस में एक पत्र जारी किया कि जो दूर दराज से बच्चियां आती हैं उनका रूट तय करके हमें भेजा जाए, हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन भेजा जाए, ताकि उनके लिए, बच्चियों के लिए उन्हीं के रूट के हिसाब से, उनके गांवों के एड्रेस के हिसाब से उन बच्चियों को बिठाकर कॉलेज तक छोड़ा जाए। उसमें सभी कॉलेज मौजूद थे, सरकारी कॉलेज, भले ही वो कोएड था या वो गर्ल्स कॉलेज था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने पिंक बसेज की व्यवस्था भी की हुई है ताकि बच्चियां समय पर कॉलेज पहुंच सकें। तो फतेहाबाद के भूना ब्लॉक समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समर्थक महेंद्र सिंह भूना ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने हैं। मोना देवी को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने मिठाई खिलाकर नवनियुक्त चेयरमैन का स्वागत किया है। देवेंद्र बबली ने कहा है कि गठबंधन का साझा उम्मीदवार चेयरमैन बना है। मैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई दूंगा, सभी मेंबरान को बधाई दूंगा। शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से इन्होंने चुनाव करवाया और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को लेकर अपने ब्लॉक में, अपने वार्डों में आगे बढ़ाने का काम करें और जो मूलभूत सुविधाएं हैं बड़ी उम्मीद के साथ वोट देकर इनको जिम्मेवारियाँ हमारे गाँव ग्रामीण के हैं उस पर खरा उतरे। मेरा सबको सभी साथियों को
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मंत्री की हमारी गठबंधन में सरकार है, हमारे सभी जो प्रतिनिधि हैं, बीच के बीच हमारे जो सदस्य हैं ब्लॉक समिति के, सबकी जीत कहूँगा, 20 के 20 सदस्यों की जीत कहूँगा, हमारे गठबंधन की जीत का अनुरोध किया है कि हम सबको जो जिम्मेदारियां मिली हैं एज ए जनप्रतिनिधि, हम हमारे जनता की मुद्दों पर खरा उतरे और ईमानदारी के साथ जो हमारी गठबंधन सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, किशन चौटाला जी के नेतृत्व में कहूँगा, हम सबके मिलके हम आगे वाले प्रदेश को, हमारे पार्टी को, हमारे वार्ड को बढ़ाएंगे। तो अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर हफ्ते पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। इसमें बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जा रही है और इसी के तहत लदाना गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए इलाके के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया है। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहीं। कैंप में आए लोगों का कहना है कि ये सुविधा उनको मुफ्त में मिल रही है, जिसका उनको काफी फायदा हो रहा है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से मिलकर के उनका हाल भी जाना। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने छोटे छोटे बच्चों के आई टेस्टिंग के दौरान बच्चों को मोबाइल न इस्तेमाल करने की सलाह भी दी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस दौरान लोगों से भी अपील की है कि वो मेडिकल कैंप के जरिए अपना टेस्ट जरूर करवाएं। हाँ जी, यहाँ ना हमारे गांव में टेस्ट करवाने कैंप लगवाया गया शर्मा जी द्वारा। तो यहाँ पे सभी टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं और जो लोग जैसे शहर नहीं जा पाते उनके लिए भी यहाँ पे फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। तो हम अपने गांव की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विधायक विनोद शर्मा जी और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे गांव लदाना में मेडिकल कैंप लगाया गया है। पंडित केदारनाथ चैरिटेबल संस्था के माध्यम से पंडित विनोद शर्मा और अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा अम्बाड़ा के लिए पिछले 2 साल से मेडिकल सुविधाएं फ्री मुहैया कराई जा रही हैं और दवाइयां फ्री दी जा रही हैं, सारे टेस्ट फ्री कराए जा रहे हैं। गांव लदाना के हर व्यक्ति, माताएं, बहनों की तरफ से हम पंडित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद करना चाहते हैं तहे दिल से। बहुत अच्छा लग रहा है जी, यहाँ पे जो हमारे गाँव में ये उपलब्ध कराया है जी, जो टेस्ट हो रहे हैं जी, खून टेस्ट भी हो रहे हैं, औरतों का भी हो रहा है, जनरल का भी हो रहा है, आँखों का भी हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव में इसकी बहुत लोड़ थी जी, क्योंकि पछड़ा हुआ गांव है, इतनी सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो जिन्होंने ये शर्मा जी ने और जो गाँव वासियों ने ये लड़के किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलूँ जी, मैं गांव लदाना से प्यारालाल बोल रहा हूँ। पहली बार गांव लदाना के अंदर मेडिकल कैंप लगा हुआ है। इसके अंदर हर सुविधा है, ब्लड टेस्ट है, आँखों का लेंस वगैरह डलवाना है या कोई भी बीमारी का टेस्ट कराना है, सारी सुविधा पंडित विनोद शर्मा की तरफ से दी गई है। मैडम बैठी है जी, मैडम जी खुद यहाँ पे बैठे हैं और सबकी देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हमारे गांव में विनोद शर्मा जी की तरफ से कैंप लगाया गया जी, उसमें मैंने खून टेस्ट कराया और दवाइयाँ भी फ्री दी गई, खून भी फ्री टेस्ट हुआ जी। और शर्मा जी का और शक्ति रानी जी मेयर का जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो गांव की लेडीज़ है उनका भी बहुत फ्री दवाई दी जा रही है। लदाना में पहली दफ़ा कैंप लगा है और आसपास के गांव 2-3 गांव और हैं, वो भी बीच में ही, उनको भी हमने इन्फॉर्म किया है। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कैंप की। यहाँ बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह से मैंने आज देखा है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे तादाद में आई हुई हैं, बहुत तादाद में आई हैं, क्योंकि वो लोग घरों से निकलती नहीं हैं, अपना ध्यान नहीं रखती हैं और वो ये सोचती हैं कौन डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने के लिए। तो कैंप लगाने का ये मकसद हमारा जो था वो मुझे लग रहा है कि पूर्ण हो रहा है, कि इसमें कम से कम लोग घर से निकल के आके अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्थो के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, आइज़ के बहुत सारे आ रहे हैं। अभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो आँखें दिखाने के लिए आए हुए हैं और ब्लड टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको उनके घरों में आके सुविधा मिलेगी तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम लोग इसका लाभ दे रहे हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना है।